Om Namah Shivaya, people. So, this is your divine messenger, and I've been practicing tarot for a long while. ठीक है, तो इस रीडिंग में हम ये निकालेंगे कि आपके पार्टनर के आपके लिए डीप थॉट्स क्या हैं, लाइक योर पर्सन. ठीक है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पिकअप आइल, ये बस एक जनरल रीडिंग है. एंड या तो जो तुम्हारे साथ मैच करता है, प्लीज़ जो तुम्हारे साथ रेजोनेट होता है, पिक इट अप, एंड जो नहीं होता है, लीव इट फॉर अदर्स. एंड क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है मैच हो. आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिनसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच होगा, बट देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि तुम्हारे से रेजोनेट होंगी. एंड हाँ, माई रीडिंग्स आर मोर अ लिटिल प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रीडिंग सुन के एंड उसको सुन के ओह ये मेरे बारे में नहीं सोचता है, ये बिल्कुल भी मतलब इज़ नॉट समथिंग कि इनफ है. इट्स नॉट इनफ. ठीक है, यू मस्ट नीड टू नो कि मतलब नेक्स्ट क्या करना है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डज योर पार्टनर थिंक अबाउट यू? द कार्ड्स आर फ्लिकिंग ऑलरेडी. ठीक है, ओके. योर पार्टनर, इट्स गुड. दिस पर्सन, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन है आपका, नॉट एग्जैक्टली पार्टनर. मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली पार्टनर ही है. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. ओके, ठीक है. तो ये आपके बारे में सोचता है कि इनको लगता है कि आप एक बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो. यू वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ. ईगो नहीं है, ठीक है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज देयर. देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है. एंड इट कुड बी कि तुम एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हो, एंड रिच इन अ वे कि मतलब नॉट जस्ट फाइनेंशियली, हो सकता है इट इज़ रिच इन मोरल्स, या फिर जो तुम्हारा फैमिली है उस इज़ वेल रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी. लाइक देयर इज़ अ फाउंडेशन. ठीक है, एक इमेज है, एक हाँ देयर इज़ अ इमेज, एक इम्प्रेशन है जो सोसाइटी पे है, या फिर ये इंसान ऐसा सोचता है. ठीक है, ऐसा कुछ इसको पता चला है, या फिर दे गॉट टू नो समथिंग और दे फील लाइक इट कि यू हैव अ रिच बैकग्राउंड, रिच इन मोरल्स, रिच इन मनी, वेल्थ, इट कुड बी. ठीक है, अभी और यू हैव दिस वे जिसमें तुम लोगों के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ते हो जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव है, नॉट इन एरोगेंट वे. मतलब बस तुम्हारी जो प्रेजेंस है, इट जस्ट इज़ वेरी अथॉरिटेटिव. ठीक है, मतलब जस्ट यू आर लाइक अ लीडर. ठीक है, you're a leader, right? ठीक है, एंड यू आर वर्किंग फॉर इट टू. मतलब तुम भी काफ़ी अच्छे हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एंड यू एक्चुअली वर्क फॉर इट. यू आर क्वाइट पैशनेट, एंड द स्टेप्स यू टेक आर क्वाइट पैशनेट. ठीक है, तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप जितने पैशनेट हो, जितना भी हो, अपने अंदर जितने फीलिंग्स रखते हो, वो सारी थोड़ी हाइड करके रखते हो. इन मे बी यू आर फियरफुल अबाउट योर फीलिंग्स. तो मेरी फीलिंग से डर लगता है थोड़ा सा, मतलब तुम पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हो, इसलिए तुम मोस्टली टाइम अपना काम करने में लगाते हो, जिससे तुम्हें ज़्यादा फीलिंग से डील ना करना पड़े, एंड रात को ओवरथिंक करते हो. ओके, और रात को फिर ओवरथिंक करते हो, एंड दिस पर्सन थिंक्स कि लेकिन फिर भी यू आर वेरी अप्रोचेबल, कि मतलब ये आपका पर्सन मानता है कि हाँ, कि आगे कुछ हो सकता है तुम्हारा, या फिर दे शुड अप्रोच यू. ठीक है, एंड दे ऑल्सो थिंक कि तुम हमेशा अपने फाइनेंशियल्स को, अपने हर चीज़ को लाइफ में, मोस्टली हर चीज़ को ही, बट मोस्टली अपने फाइनेंसेस को और करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो. मतलब यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर. ठीक है, यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है. एंड हाँ, उसी के साथ साथ तुम्हें आई थिंक बहुत विक्ट्रीज मिलती भी हैं अपने करियर को लेके,
एकेडमिक्स हो सकता है, करियर हो सकता है, तुमने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे या फिर समथिंग जहाँ पे ऐसा कुछ हो विच मेक्स दिस पर्सन फील लाइक कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में फुलफिल्ड हो, मगर वो आपको लेके बहुत कंफ्यूज फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, दे आर कंफ्यूज। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम कोई जगह चेंज कर रहे हो, या फिर तुम इनसे बात नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, तुम इतने डेप्थ में इनसे कनेक्ट नहीं होते हो, और ओके उनको लगता है कि तुम भी इनके बारे में कुछ सोचते हो, दे हैव आइडिया कि तुम इनके बारे में कुछ सोचते तो हो, बट नहीं पता क्या सोचते हो, क्योंकि तुम अपने इमोशंस बहुत कवर्ड अप रखते हो, गार्ड अप रखते हो अपने, ठीक है। उनको होप तो है, मगर उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नज़र किसी और पे हो और आप उसके साथ चले जाओ इंस्टेड ऑफ देम, और उनको ऐसा भी लगता है कि इट माइट बी फ्रॉम योर बिजनेस करियर या फिर तुम्हारा कोई कलीग, इनको लगता है कि शायद तुम कहीं अपने कलीग के साथ में चले जाओ या फिर ये तुम्हारे कलीग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सी ये कार्ड आई गया, तो मतलब लेकिन वो लोग बहुत कंफ्यूज फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं तुम्हारी किस्मत कितनी अलग होगी उनसे, क्योंकि इनमें और तुम में आई थिंक बहुत डिफरेंस है, लाइफ स्टाइल्स, बिहेवियर्स, आई थिंक बचपन से क्या फील किया है, कैसे पले बड़े हो, काफ़ी डिफरेंट है, एंड इसलिए इस इंसान को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा होगा, क्या तो होगा क्या नहीं होगा, गॉड नोज, कहीं ऐसा ना हो कि हम इवन रिलेशनशिप स्टार्ट भी करो एंड इट जस्ट क्रैशेस एंड जस्ट एंड अप इन नथिंग, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बहुत डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन हो, देन मतलब बहुत यूनिक हो तुम अपने आप में, ऐसे ईजिली लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। और ऊपर से तुम्हारा जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा थोड़ा इनको डरा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक इट्स नेचुरल फॉर अ ह्यूमन कि कोई डिफरेंट है या फिर कहीं डिफरेंट उसमें पला बढ़ा है और जिसके रेपुटेशन इतनी है, ठीक है, स्पेशली फैमिली की, तो उसको लेके ऐसा फील करना इज़ आई थिंक थोड़ा जायज़ है, बट वही कि मतलब ये आपके बारे में ऐसा फील करते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, तुम्हारी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ना बने या फिर ये कुछ स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। ओह ओके, ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं। दे ऑल्सो फील लाइक कि तुम्हें एक दूसरे के लाइफ में ढलने में बहुत टाइम लगेगा, यू नो, क्योंकि जब सब कुछ इतना लगे, वैसे तो ये आपको मतलब काफ़ी पसंद करते हैं, ये इनको लगता है कि यू आर वेरी डिफरेंट, वेरी फ्रेश, रिफ्रेशिंग, और काफ़ी नेचर रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, वैसे समथिंग अबाउट नेचर, कि मतलब मे बी ऐसा होता है तुम्हारा नेचर ऐसा हो कि तुम्हारी वाइब ऐसी हो जो कि बहुत नेचुरल लगती है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं लगते तुम बिल्कुल भी, कि मतलब बिहेव ऐसे कर रहे हो कि आर्टिफिशियली कोई करता है ना, जैसे बिहेव बहुत ही शो ऑफ लाइक एंड ऑल दैट, ऐसे नहीं है, यू आर वेरी नेचुरल इन वॉट यू आर, लाइक यू नो, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ठीक है। एंड ये जो तुम्हारा ऑथेंटिक नेचर है या फिर ऑथेंटिक तुम जितने हो, वो इसलिए हो कि तुमने अपने ऊपर वर्क भी काफ़ी किया है, आई थिंक यू हैव वर्कड ऑन योर इनर डीमंस, even though you grew up in a rich family, there are chances कि you worked like तुम्हारा जो grow while growing up जो रहा, it's a little maybe a little to like mildly traumatic कुछ तो था, ठीक है, ऑब्वियसली सबको वर्क करना पड़ता है, नो मैटर कितना अच्छा चाइल्डहुड गया, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है, तो तुमने अपने आप पर वर्क बहुत किया है, इट्स लिटरली क्लियर टू देम, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा भी लगता है कि तुम उनसे बात करोगे क्यों, तुम उनमें इंटरेस्ट लोगे क्यों जब तुम्हारे पास सब कुछ राइट, वाई वुड यू टेक इंटरेस्ट इन दम, क्यों, मैं क्यों, मतलब आप तो किसी को भी वो कर सकते हो,
Like you can get anyone you want, you can bag anyone. Okay. Okay. Yeah. कुछ तो बहुत ही खतरनाक छाप छोड़ी है तुमने इन पर. Okay, because they really have feelings for you. ठीक है. I think they do have feelings for you because like this is a very strong card for feelings. ठीक है. They have feelings for you and उनको okay, this is funny. See, ये card है. This is Ace of Cups, ठीक है, and it's like emotions and water, ठीक है, दिख रहा है ना. And then this is like the star का card, ठीक है, यहाँ पे पानी है and यहाँ पे पानी है. तो what is this is trying to say is कि तुम उनको क्यों पसंद करोगे जब तुम्हारे पास ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं जो तुम्हें ऐसे ही प्यार दे सकते हैं, बहुत सारा दे सकते हैं, एंड यू कैन लाइक लिटरली मैनेज टू गेट ईच ऑफ देम. Okay. Okay, this is something new. Okay, let's take some card की उनके कुछ मैसेजेस निकालो तुम्हारे, ठीक है. Oh. Fake. Okay. Oh. Alright. ठीक है. सुनो. ये जो इंसान है, ये थोड़ा ना एक सेल्फ हीलिंग के पाथ पे जा रहा है, ठीक है. एंड ये जो इस सेल्फ हीलिंग का पाथ है ना, स्टार्टिंग में ये बहुत अजीब होता है, बहुत अजीब, ठीक है. तो इसमें एंड स्पेशली इफ़ यू डू नॉट गेट राइट गाइडेंस, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो इंसान है, ठीक है, दिस पर्सन, इसको लगता है कि तुम फेक हो, जो तुम बिहेव करते हो ये सब फेक है. क्योंकि ये भी एक सेल्फ हीलिंग फेज़ में है, ठीक है. जो सेल्फ हीलिंग फेज़ होता है ना, वो सबके लिए बहुत डिफरेंट होता है. जैसे कि डायरेक्ट स्पिरिचुअली वे यू गो, ठीक है, तो वहाँ से तुम यूजुअली एक अच्छे पाथ से ही जाते हो, ठीक है. तो वहाँ पे तुम किसी और के बारे में सोचते हो कि ये फेक है या क्या है. पहले तुम अपने आप पे फोकस करते हो. ये फेक वेक ना बहुत टाइम बाद आता है कि ये फेक है या नहीं है. ये तुम सेंस करने में बहुत टाइम लगता है अगर तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज़ नहीं है तो, ठीक है. तो इसको लगता है, अब ये जो सेल्फ फीलिंग के पाथ पे जा रहा है, इसको लगता है ये फेक है. द वे यू बिहेव, द वे यू एक्ट, इट्स लिटिल फेक. बट ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डिनाई द अट्रैक्शन, क्योंकि जो रियल है और जो एक्चुअल में फेक है वो ये है कि ये बहुत ओवर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सेल्फ फीलिंग को वो करने की. क्योंकि जब इंसान को स्टार्ट करता है तो दे ट्राई टू शो, लाइक दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ, लाइक हाँ इट्स वर्किंग बट इट्स नॉट. ठीक है. दो दे लव योर वॉइस, दे लव टू टॉक टू यू, उनका बहुत मन करता है तुम्हारे से बात करना, पूरे टाइम तुम्हारे से बात करते रहें, एंड उनको ऐसा लगता है कि पूरे टाइम बस तुमसे बात करते रहें. और दे डोंट रियली वॉन्ट यू टू वॉक अवे, ठीक है. दे डोंट वॉन्ट यू टू वॉक अवे, दे लाइक कितना फनी है ये, ठीक है. सो देयर इज़ अ थिंग कि मतलब उनको क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम फेक हो. अब थोड़ा टाइम के लिए लगेगा उनको सेल्फ फीलिंग फेज, वो भी स्टार्टिंग वो भी खुद से, आई थिंक. So I think it's gonna be weird. So let me just and they don't really want this to end, but they're like, oh, it's alright if they're fake, it's fine, we're gonna make. But third time उनको realize होगा कि मतलब it's not that you are fake, it's just they were overthinking, ठीक है. ठीक है. And right, so but they feel really possessive for you. I don't really like this possessive one, मगर ठीक है. So like they feel really possessive for you, and when जब तुम्हारे बारे में बात होती है या कोई ऐसी बात जो तुम्हारे से रिलेटेड होती है, it kind of go like
एकदम इनका ध्यान जाता था कि क्या बात हो रही है, किस बारे में हो रही है, क्या है, क्यों है। ओके, सो और ऑल्सो ये इनके लिए बहुत हैवी है चीज़, ये चीज़ रखना ऐसे कि मतलब दे लाइक यू सो मच एंड ऑल। आई थिंक द फीलिंग रन डीप। ओके, तो मतलब इनके लिए काफ़ी वीकनेस बन जाते हो तुम कभी कभी, देखा जाए तो यू बिकम वीकनेस फॉर देम, कि मतलब यार जैसे तुम्हारे में बात होती है दे काइंड जस्ट लूज इट, है ना। तो और इनके लिए इमोशनली काफ़ी अफेक्ट कर रहा है इनको, क्योंकि इट जस्ट इज, ठीक है। लेट्स सी इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है ये इनको, जस्ट लाइक दैट मच। ओके ओके, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्व्स, सेल्फ फीलिंग आ गया था। तो सो उसके हिसाब से अगर आगे देखा जाए तो बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू मैनेज देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू बी इन अ बेटर मूड, बेटर लाइफ, बट योर लाइक तुम्हारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, देयर इट्स मेकिंग इट्स हार्ड, ठीक है। इनको मुश्किल हो रहा है इसके साथ बैलेंस करने में, क्योंकि ओ माई गॉड ये फीलिंग्स जस्ट ऐसा होता है कि वो तुम्हें देखते हैं जस्ट पूरी बॉडी में उनके ऐसे एनर्जी ना ऐसे दौड़ने लगती है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम सीइंग एंड फीलिंग लाइक, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग, ठीक है। दे ट्राई, वो बहुत ज़्यादा वो एक तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर फिक्सेटेड है इस चीज़ में कि येस आई विल हील, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बहुत ज़्यादा ओवर। सो एक तो वो फेक वाली चीज़ आ रही थी इनके, क्योंकि वो ओवर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज दे आर ट्राइंग टू जस्ट गेट इन टू इट, कि मतलब बस मैं घुस जाऊँगा अब इस सेल्फ फीलिंग में, मैं परफेक्ट हो जाऊँ, बिल्कुल चमक जाऊँ मैं। ठीक है, दे ट्राइंग टू ऑल्सो बिल्ड देयर ऑरा एनर्जी, ठीक है, पॉजिटिव ऑरा भी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इस पर ओवर डिवेल्व कर रहे हैं तो इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स अभी उनसे बैलेंस करने नहीं आती हैं, उनसे कुछ भी बैलेंस करना नहीं आता है। लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ में ओवर घुस रहे हैं बिना कुछ एक्चुअल में सीखे बैलेंस करे, बैलेंसिंग धीरे धीरे होती है, बहुत जल्दी ऐसे करके नहीं होगी। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे, क्योंकि दिमाग तो वहीं जा रहा है, चाहे मेडिटेशन करने बैठो, चाहे हीलिंग करने बैठो, चाहे ध्यान लगाने बैठो, ध्यान तो वहीं जा रहा है, ठीक है। तो वैसे बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके, राइट, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है। दे माइट बी थिंकिंग अबाउट हैविंग अ फैमिली विद यू, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड दे फील लाइक लेट्स जस्ट हैव अ फैमिली विद यू। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या है। लेट्स सी। I think the energy is a little heavy. Let me just real quick. Yeah. ठीक है. What's the guidance? Okay. It's a lot of guidance. Please. Okay. Okay. The guidance is for you to stay calm. Stay calm. Don't overreact. Don't be cold towards them. Don't be ज़्यादा स्टॉइक मत रहो, बहुत क्लियर कट बातें तो मत करो, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो रखा है बहुत। ट्राइंग टू बैलेंस, और यहाँ तुम उनका दिमाग ख़राब कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो इट इज़ की मतलब तुम ना स्मॉल टॉक किया करो उनके साथ, बहुत स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं और बहुत लॉन्ग भी नहीं, क्योंकि वो ओवर थिंक करने लगेंगे, ठीक है। तो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, मगर अभी तुम्हारा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करना, जब वो अपना सेल्फ फीलिंग पर ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो वो हर चीज़ में ना ओवर एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, साइको एनालाइज टाइप्स थोड़ा सा। तो बेटर होगा कि तुम ना बहुत ज़्यादा तो इंटरेक्ट मत करो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो अपने आप को इसमें,
stay the way you are, ठीक है, stay the way you are, you know, you are unique, you are yourself, stay what you are, leave toxic habits though, stay what you are, be authentic, be all focused on your career like you are. अगर वो बात करते हैं तुमसे, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, आराम से थोड़ा प्यार से बात करना, इट्स फाइन, इट्स नॉट टू बैड ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बात नहीं करनी है. आई थिंक दिस पर्सन इज़ नाइस, आई थिंक दिस पर्सन इज़ ग्रेट, नॉट वेरी ग्रेट बट क्योंकि अभी वो अपनी हीलिंग फेज में है, तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ नाइस ओवरऑल, इट्स ओके. तो इट्स कमिंग कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा बात मत करना, बहुत आराम से बात करो, क्योंकि एक बच्चा होता है, तुम उससे कितने डीप में बात कर लोगे, कितना डीप, कितना समझ लेगा वो, है ना, ज़्यादा नहीं समझ पाएगा. क्यों? और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उनके लिए, क्योंकि वो अभी हीलिंग फेज में है, वो भी स्टार्टिंग में, लिटरली स्टार्टिंग, प्री जो होता है, नॉट इवन इन डेप्थ. तो वहीं वो साइको एनालाइज करेंगे. तो ऐसा मत करना कि बहुत ओवर कुछ बात करने लगो. इफ़ यू रियली लाइक दिस पर्सन, ज़्यादा ओवर बात मत करना प्लीज़, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा भी परेशान है अपनी हीलिंग के उससे, अपनी फीलिंग्स से, अपने ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, अपने ही साइकिल्स को देखने में, अपने ऑब्स्टेकल्स को, जो भी इल्यूजन्स अपने दिमाग में बहुत आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी जो इनको ट्यूशन लगेंगी, जो कि ओवर थिंकिंग है या फिर बस सोच है उनकी. अभी वो अपनी फीलिंग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं वैसे काफ़ी, क्योंकि ओह मुझे बैलेंस करना है अपने आप को, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, ऐसा वो करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इसलिए वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है फीलिंग्स बैलेंसिंग के बीच में आ रही है. इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी फीलिंग्स भी अभी बीच में मत लाना, क्योंकि इट गोना पुश देम अवे, क्योंकि वो हर चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हैं. Yeah, so that was a reading. Thank you so much for. Yeah, let me just do one thing. Let's see कि कब तक चलेगा, ठीक है. How long you have to wait to actually talk properly? At least in 19 days, 19 to 27 days अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा, ताकि वो अपना थोड़ा बैलेंस ला सकें इस चीज़ में, अपने आप को बैलेंस कर सके अपनी हीलिंग में, सेल्फ हीलिंग का जो फेज़ चल रहा है उनका. अभी उनके स्टार्टिंग का टाइम तो बहुत वियर्ड रहेगा, बट ज़्यादा ओवर टॉक मत करना इनसे अभी के टाइम पे. या ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मत रखना, कोई चीज़ मतलब डबल मीनिंग कुछ मत बोलना, नॉट इन अ एक्सप्लिसिट वे. मैं कह रही हूँ कुछ भी चीज़ की मतलब, हाँ ऐसे मुझे ये करना पसंद बहुत है, ऐसे कुछ, ठीक है, कि मैं तुमको हिंट करना चाहती हूँ कुछ, अभी मत करना, ठीक है. Okay, so that was the reading. I hope it resonated, and if it did, do comment, like and subscribe, because I'll bring more. And ठीक है, don't hesitate to comment what you're thinking about कि मतलब क्या reading होनी चाहिए next, right, and what you're facing. And well, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही helping videos बनाऊँ instead of just thoughts and all के बारे में. So yeah. Okay, bye. Om Namah Shivaya. People, thank you so much for watching.